अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अबे जी, आप उठ काहे रहे? आप लेटे रहिए। आपको डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। अबे जी, कहाँ चाहिए आपको? बताइए, हम लेके आते हैं। इंदिया, मुझे उठना तो पड़ेगा ही ना। तुम्हें अकेले ऐसे ऑफिस में कैसे जाने दे सकता हूँ? खास करके इस घटना के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है कि कहा हमको सच में किसी ने मारने की कोशिश करी है? आप भी ना अबे जी, ये कोई घटना नहीं, दुर्घटना है। नहीं बिंदिया, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि ये एक दुर्घटना थी या साजिश। तुम अंतरिम मुख्यमंत्री हो बिंदिया। अगर तुम्हारे आसपास ऐसा हादसा हुआ है तो फिर मुझे उसकी तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है और उसके लिए मुझे उठना ही होगा। प्लीज अपना हाथ दो। आप लेटे रहिए। अबे जी, आपको आराम की सख्त जरूरत है। आपको डॉक्टर साहब ने बोला है ना आराम करने के लिए। आप काहे उठ रहे हैं बार बार? ये बात काम की तो उसका इंतजाम हमने कर लिया है। क्या इंतजाम? एक मिनट, अभी बताते हैं। ये देखिए, आपने वो दिन ये डब्बे से हमारी बात कराई थी ना, अब आज दफ्तर को जिससे भी बात करनी है आप इससे कर लीजिए। आराम भी हो जाएगा और आपको कहीं जाने की जरूरत भी ना होगी। वाह बिंदिया, तो बहुत जल्दी सीख गई। अभी तक मैं सोच रहा था कि सीएम सर ने तुम्हारे अंदर देखा क्या, लेकिन अब लग रहा है कि शायद उनका फैसला सही था। ये यहाँ क्या करे? मेघा जी, आप आइए ना। मेघा जी, इनको हमने ही बुलाया है यहाँ पे। कहा है ना अभय जी, हमें दफ्तर के काम के बारे में कुछ पता ही ना है, कहाँ होता है, कहीं से होता है। तो हमने मेघा जी को बुला लिया हमारी मदद के लिए। आप खड़ी कहाँ हैं? बैठिए ना, चाय लेंगी? हम अभी लेके आते हैं। आप आराम करिएगा, हम आते हैं। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी अभय? मेरी तो जान ही निकल गई थी ये सुनकर कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और तुम हॉस्पिटल में हो, और फिर भी मैं तुम्हें मिलने नहीं आ पाई, सिर्फ इसी डर से कि अंकल जी कुछ पखेड़ा ना खड़ा कर दें फिर से। तुम्हें यहाँ भी नहीं आना चाहिए था मेघा। क्यों अभय? यहाँ तो मेरे पास बहाना है आने का। अंतरिम मुख्यमंत्री मैडम ने खुद बुलाया ना यहाँ पर, और इसी बहाने मैं तुम्हें इतने करीब से देख भी सकती हूँ। बहुत चोट लग गई ना? जो काम है मुझे बता दो, मैं बिंदिया को बता दूंगा। क्या हुआ है अभय? तुम बार बार मुझे जाने के लिए क्यों बोल रहे हो बेबी? हाँ, मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूं अभी मेघा। जब तक मेरा दिल तुम्हारे सीने में धड़क रहा है तुम मेरे ही हो। सर, मेघा मैडम को उनकी गाड़ी तक छोड़ के आओ प्लीज। चलिए मैम।
यस इंस्पेक्टर, छानबीन अच्छे से हुई? हाँ सर, पर कोई ऐसा क्लू नहीं मिला। बस एक टूटा हुआ नाखून मिला है। ये देखिए सर, इस नाखून पर लाल रंग का पेंट है, मतलब ये जरूर किसी लेडी का ही है। दिखाओ मुझे। ये जरूर उस इंसान का है जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार है। सर मैं इसे फॉरेंसिक में जमा कर दूं? नहीं, इसे मैं खुद फोरेंसिक लैब लेकर जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है ये, मैं इसे खो नहीं सकता। ये तो हमारा नाखून है। कहीं अबे को पता नहीं चल जाए कि इस साजिश के पीछे हमारा हाथ था। ये क्या कर रही हो अम्मा? क्या कर रही हो बताओ? अरे वो सबूत बिठा रहे हैं। पुलिस वालों को उस कमरे के अंदर नाखून का टुकड़ा मिला है और कह रहे थे कि वो फोरेंस ले जाएंगे। फॉरेंसिक? हाँ हाँ, वही कह रहे थे। हाँ अम्मा अगर वहां लेकर जाएंगे तो पता लग जाएगा कि नाखून किसका है। वो फॉरेंसिक तो बहुत जादू वाले होते हैं। हम तो नाखून का रंग साफ कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम फिर भी फंस जाएंगे। एक तरीका है। का? एक काम करो अम्मा, तुम अपने सारे नाखूनों को ना उंगली से उखाड़ के फेंक दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात तो मूर्खता की करे, पर सुझाव तो बढ़िया दिया है। मतलब? हम अपने 10 उंगलियों के नाखून उखाड़े, उससे तो अच्छी बात ये होगी ना कि हम वो नाखून का ना टुकड़ा ही गायब करते हैं। अच्छा, मेघा जी कहाँ चली गई? मुझे कुछ काम था। बोलिए भला, हम आधे रास्ते लौट गए ये सोच के कि चाय के साथ बिस्कुट तो लाए नहीं, वो भी चली गई। कम से कम चाय ही पी लेती। कोई बात नहीं, अगली बार पिला देना। आप आराम करिए, हम आपको दवाई दे देते हैं। ही लीजिए पानी। नहीं, ये नीली दवाई मुझे मत देना, इससे बहुत नींद आती है। मुझे ये नहीं चाहिए प्लीज। ठीक है। कितने फोन आते हैं। तब तक आप ये दूसरी दवाई ले लीजिए। हाँ जी, वो अभय जी अभी आराम कर रहे हैं। आप थोड़ी देर बाद बात कर पाएंगे? जी, हम उन्हें बता देंगे। जी। दवाई? हाँ, वो मैं ले ली। ठीक है। इससे पहले कि अभय उठ जाए, पर भी जल्दी जल्दी ढूंढ उस नाखून के टुकड़े को। सासू माँ, क्या हुआ? कुछ चाहिए था का?
सर पकड़ गया था ना, तो सर दर्द की दवा देख रही थी। वो दराज में नहीं है, हमें पता है, हम लेके आते हैं। अच्छा अच्छा। ई बक्से में रखा है हमने। अच्छा अच्छा। और कुछ भी चाहिए? ऐसे ही खा लेगा, जाकर पानी लेकर आओ हमारे लिए। जाओ, हम अभय के पास बैठे। वो सासू माँ, हम अभी अभी आपके कमरे से आ रहे हैं पानी रख के। बाबूजी भी आपको पूछ रहे थे। अच्छा, मेरे काम में रोड़ा अटकाया है ना, अब देख तू, तुझसे ही नाखून गायब करवाती हूँ। आते हैं। अरे बिंदिया बहू, जी सासू माँ, ये लो। ई का है? अरे अंग्रेजी में इसे कहते हैं बाकूम की, हिंदी में समझाते हैं हम। वो सफाई करने की मशीन है ये। सफाई करने की मशीन है? इससे ना घर के कोने कोने का कचरा साफ हो जाता है। ये पाइप है ना, इससे कचरा खींच लेते हैं। पर ये वो मिक्सर की तरह गड़ आवाज तो नहीं? ना 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 बिंदिया बहू, अभय ने दवाई खाई है, आराम कर रहा है ना, सो रहा है। और तू एक काम कर, देख, इससे साफ करेगी तो धूल ना उड़ेगी, वरना झाड़ू से करेगी तो धूल उड़ेगी, अभय को नुकसान पहुंचेगा। हम कहा कह रहे हैं, समझ में आ रहा है कि ना? जी, पर ये चालू कैसे होता है? ये हम दिखाते कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। शुरू हो गया। ठीक है। हाँ, इसमें तो हवा भी आ रही है। तू सफाई शुरू कर दे। अभय आराम कर रहा है, तब तक सफाई भी पूरी हो जाएगी। फर्श, दराज पूरी तरह साफ कर देना। अरे बिंदिया बहू, सफाई होगी? जी माँ जी। हमें दो, इसके अंदर का कचरा ना हम बाहर फेंक देते हैं। अरे नहीं नहीं सासू माँ, हम फेंक देंगे। अरे हम फेंक देते हैं, तुम अभय के पास रहो। हाँ, वो आराम कर रहा है, कभी भी उठ सकता है। हाँ, ला, हम फेंक कर आते। चल आराम से, अभय सो रहा है ना, ध्यान रखो। सबूत तो यहीं रखा था। बिंदिया, मेरे यहाँ पे बहुत जरूरी सामान था, तुमने देखा? नहीं तो हम तो कल ही दराज साफ किए रहे, मशीन घुसा घुसा के। कुछ जरूरी सामान नहीं था, सिर्फ कूड़ा कचरा भरा हुआ था। कब साफ किया तुमने? कल रात में? हाँ, जब आप सो रहे थे तभी। माँ! माँ! अरे क्या हुआ लल्ला, क्या बात है? माँ,
बिंदिया ने कल रात को वैक्यूम क्लीनर यूज किया था। उसका कचरा आपने अब तक फेंका तो नहीं है ना? अरे क्या बात करे है लल्ला, अरे वो तो पूरा भर गया था, हमने कचरे की बाल्टी में डाल दिया। और देख तो सवेरे सवेरे कचरे वाली गाड़ी ना लेके भी गई। हाँ अरे तुमसे किसने कहा था कमरे को वैक्यूम क्लीनर से साफ करने के लिए? और ड्रॉर के अंदर बिंदिया कौन साफ करता है वैक्यूम क्लीनर से? तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? एक बहुत जरूरी सुराग हाथ लगा था, अब वो खो गया है। एक बार फिर से तुमने पूरी तहकीकात को मिट्टी में मिला दिया। कभी सुराग को खराब कर देती हो, कभी खो देती हो, मैं क्या करूं तुम्हारा? कल ही मुझे लगा था कि तुम समझदार हो गई हो, चीजें जल्दी सीख लेती हो, लेकिन आज ही तुमने फिर लल्ला। अबे जी, अबे जी, अबे को अभी तो बिंदिया पर गुस्सा है, पर कहीं बिंदिया ये ना बोल दे कि इसके पास वैक्यूम क्लीनर लेके हम ही गए थे। अबे जी, हमारी बात तो सुनिए, हमसे गलती हो गई, हमारी बात तो सुनिए। अबे जी, हमारी गलती है, हमें मूर्ख है, हमको ही नहीं समझ में आया कि का जरूरी है का नहीं। हमको माफ कर दीजिए। क्या कर रही हो तुम? प्लीज उठो, खड़े हो जाओ प्लीज। समझ तो शायद मुझ में भी इतनी नहीं है, वरना इतने जरूरी सबूत को मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखता था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर गाड़ी आ गई है, आपने कहा था सुबह जल्दी आना है, लैब जाना है। नहीं वो हम अभी नहीं जा पाएंगे। वो सबूत जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, और उसी सबूत के जरिए हम उस इंसान तक पहुंच सकते थे जिसने सीएम मैडम को उस आग में फंसाया था। ओके ऑफिसर, यू कैन लीव। अगर कोई नया डेवलपमेंट होगा मैं आपको खबर कर दूंगा। ओके सर। सिक्योरिटी, आप लोग सीएम मैडम को 1 मिनट के लिए भी अकेले घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। उनकी जान को अभी भी खतरा है। अबे जी, अबे जी आप अपनी प्लीज जरा सोच समझ के काम करना शुरू करो। अभी अब तुम एक बहुत बड़ी पोस्ट पर हो। अगर कुछ नहीं आता है तो सीखो, कुछ नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है तो पता करो, समझने की कोशिश करो। अबे जी आप बैठिए, आपके गांव पर जोर आ रहा है, हम आपसे विनती करते आप आराम कीजिए। हम दवाई लेके आते। नहीं, मैं दवाई खुद ले लूंगा। कभी सुराग को खराब कर देती हो, कभी खो देती हो, मैं क्या करूं तुम्हारा? कल ही मुझे लगा था कि तुम समझदार हो गई हो, चीजें जल्दी सीख लेती हो, लेकिन आज ही तुमने फिर। हम हमेशा कहते भोलेनाथ सबके साथ
बचाए लिए, वरना पाप लग जाता। तुमने आशीर्वाद के आगे ये गहने गुड़ियों का काम हो। ये ब्याह भी तो तुमने आशीर्वाद की वजह से हो रहा है भोले बाबा। हम प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से कि आपकी हमेशा रक्षा करेंगे ही, जैसे आपने हमारी रक्षा की अब तक। आज फिर से हमारी वजह से उनको शर्मिंदा होना पड़ा। हमें कुछ तो करेगा पड़ी।